तो यहाँ पे जो ये टाइप ए का जो बनाया जाता है ना बेटा, इस पे क्या करता है, 5 मिनट ईच फॉर कटिंग, कटिंग के लिए टाइम है एक तो, और एक टाइम लगाता है ये असेंबलिंग के लिए, जोड़ने के लिए। असेंबल का मतलब जोड़ना। तो 5 मिनट तो लगाता है टाइप ए पे, 5 मिनट तो कटिंग में, 5 मिनट लिख देता हूँ, और 10 मिनट असेंबलिंग के लिए। टाइप बी के साथ क्या होता है, 8 मिनट तो कटिंग के लिए, और 8 मिनट असेंबलिंग के लिए। और ये कहता है कि कटिंग के लिए जो टाइम अवेलेबल है वो कितना है, वो है 3 आवर्स 20 मिनट्स। और ये कहता है बेटा उसके लिए असेंबलिंग के लिए टोटल टाइम कितना है, असेंबलिंग के लिए जो टाइम है वो है 4 घंटे का। ठीक है। और प्रॉफिट ए पे प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट ऑन ए, वो है 5 रुपये। और बी पे कितना है बेटा, 6 रुपये हर एक पे। तो कितने तरह के बनाने हैं इसने, तो ये तो हमने एक्स ले लिए, ये वाई ले ली, सीधी बात है। तो इस पे टाइम कितना हो जाएगा, 5x। इस पे कितना हो जाएगा बेटा, 10x। इस पे क्या हो गया, 8y, और ये भी 8y। तो कटिंग का टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 5x प्लस 8y, ये लेस देन और इक्वल टू, मिनट में है ये, तो इसकी भी मिनट बना लो, कितनी हो जाएंगे, 200 मिनट। 3 घंटे में मिनट कितने हो गए, 180, और प्लस 20 कितना हो जाएगा, 200। और इसकी कितनी हो जाएंगी बेटा, 240 मिनट। तो एक तो ये है, और एक हो जाएगा 10x प्लस 8y लेस देन और इक्वल टू 240। तो यहाँ से दोनों के हम ग्राफ खींचेंगे। तो सिंपल सा है, यहाँ इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, x को 0 करेंगे तो कितने 8 200 होते हैं, 25 8 200। फिर y को 0 कर दो, ये कितना आ जाएगा बेटा, 40 5 200। इसकी टेबल x को 0 कर दो तो y कितना हो गया, 30, और y को 0 कर दो तो x कितना हो गया, 24। तो हम अब टेबल बनाएंगे, सॉरी ये स्केल 10 20 30 40 50 ऐसे। इसका ग्राफ खींचे हम, 0 25, 25 कहाँ होता है, 20 और 30 के बीच में, ये पॉइंट हो गया।
और ये हो गया 40 और 0, ये पॉइंट। ठीक है, ये किसका ग्राफ है? 5x प्लस 8y 200 का। अब इसका ग्राफ 10x प्लस 8y 240। तो पहला पॉइंट 0.30, ये 0.30 हो गया, थोड़ा सा ऊपर। और ये 24 0, ये थोड़ा सा इसके नीचे। तो इनको मिलाएं हम, तो ये ग्राफ किसका आ गया? 10x। तो फिजिबल रीजन ये आ जाएगा बेटा, क्योंकि ओरिजिन को रख रख के देखेंगे ना, 0 + 0 लेस देन, इसके भी नीचे का एरिया, इसके भी नीचे का एरिया, क्यों बांटो इसमें सारे में। ठीक है, कॉर्नर के पॉइंट्स ये है क्या? ये 0,25, ये है कॉर्नर 0 0, ये है कॉर्नर कौन सी लाइन का है? 10x प्लस 8y का 24 0। और ये है इनका इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे आता है? इनको हमने सोल्व करना है। घटा लो, ये बराबर है पहले 8y कट गया, माइनस का 5x माइनस का 40, तो x कितना आ गया? 8 यहाँ रख दो, 5 8 40, 200 माइनस 40 तो 160, तो y हो जाएगा 20। तो ये पॉइंट है 8,20। तो चारों कॉर्नर्स के पॉइंट आ गए। तो पॉइंट्स क्या क्या हैं, कॉर्नर्स क्या क्या हैं? 0.25, 0 0, 24 0 और 8 20। जेड जो तुम्हारा प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट क्या आएगा बेटा? 1 पे 5 है, तो 5x जमा में क्या हो जाएगा? 6y। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते भाई राहुल, लेट हो गया। हाँ जी। चलो कोई ना, देखो बेटा, वो 0 और यहाँ y की 0 जमा में 6 गुणा 25 150, ये 0 रहेगा। यहाँ हो जाएगा 5 गुणा में 24 जमा 0, 24 5 120। और यहाँ हो जाएगा 5 गुणा में 8, 6 गुणा में 20, 40 जमा 120, 160। तो ये मैक्सिमम आया। तो x इज इक्वल टू 8 और y जो है वो कितने बनाने हैं इसने? 20। ए टाइप के तो 8 बनाए और बी टाइप के कितने बनाए? 20। ये आंसर है इसका। 20। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था, कोई ऐसी बात नहीं है। हम एक आधा अनबाउंडेड वाला देखें, उसका जो है थोड़ा सा और आइडिया होना चाहिए हमें। 8वां क्वेश्चन यहीं कर देता हूँ, हो जाएगा। ए मर्चेंट प्लान्स टू सेल 2 टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। वो कोई व्यापारी है, 2 तरह के कंप्यूटर बेचता है। एक तो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप कौन से हैं? तो स्कूल में धरे रहे हैं, डेस्कटॉप मॉडल। और एक कौन सा है? पोर्टेबल मॉडल। पोर्टेबल वो है जिसमें
बैग वैग में गाल के हम घूमे जाओ लैपटॉप वगैरह। और यहाँ कहता है एक की कॉस्ट है 25,000 और इसकी है 40,000। कॉस्ट लैपटॉप इस की 40,000 जी। हाँ लैपटॉप की 40,000 है और इसकी कॉस्ट है 25,000। और उसके बाद कहता है ही एस्टिमेट द टोटल मंथली डिमांड ऑफ द कंप्यूटर्स विल नॉट एक्सीड। और कहता है मार्केट में जो है मंथली डिमांड 250 से ज़्यादा नहीं है कुल मिला के। अब ये नहीं पता ये कितने बने हैं और ये कितने बने हैं, तो ये हमने एक्स मान लिए भाई एक्स बनते हैं और ये कितने बन रहे हैं वाई। ये वाई तो एक्स प्लस वाई क्या रहेगा लेस देन और इक्वल टू 250। 250 टोटल डिमांड। उसके बाद determine the number of units of each type of computer which the merchant should stock to get maximum profit। उसको प्रॉफिट मैक्सिमम मिले और ही डज नॉट वांट टू इन्वेस्ट मोर देन 70 लाख। और कहता है 70 लाख से ज़्यादा और रुपये भी नहीं लाना चाहता। 70 लाख रुपये लगाता है वो, इससे कम लगाएगा या ज़्यादा से ज़्यादा इतने लगाएगा। तो डेस्कटॉप मॉडल हैं कितने हमारे पास एक्स, और एक की कीमत कितनी है 25,000। तो डेस्कटॉप की कीमत कितनी होगी 25,000 गुणा एक्स गुणा में एक्स। और पोर्टेबल की कितनी हो जाएगी बेटा, एक की कीमत है 40,000 और वाई यहीं से, तो वाई गुणा में 40,000। यो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी या किससे कम होनी चाहिए 70 लाख से। 70 लाख से। एक कंडीशन यह होगी, एक है एक्स प्लस वाई लेस देन 250। तो यहाँ 3 जीरो तो उड़ा दो इसकी, 30 तो ये बदल गया 25x 25 से 40y लेस देन 7,000। 5 पे और भी कट रहा है ये, 5x काट लो 8y 8 है और कै 5 70 14 ना 1400। 14। एक तो ये कंस्ट्रेंट है और एक x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 250। ठीक है, अब मैक्सिमाइज किसको करना है प्रॉफिट को। प्रॉफिट एक डेस्कटॉप पे है, प्रॉफिट भी लिख लो। डेस्कटॉप पे कितना प्रॉफिट है, इसने दे रखा है 4500 रुपये। और पोर्टेबल पे जो प्रॉफिट है इसका वो है 5,000 रुपये। तो जेड जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, डेस्कटॉप कितने हैं एक्स, ये कितने हैं वाई, एक पे प्रॉफिट 4500, तो डेस्कटॉप पे कितना हो गया 4500 गुणा में एक्स, और इस पे कितना हो जाएगा बेटा 5,000 गुणा में वाई। टोटल प्रॉफिट ये हो गया। इसको मैक्सिमाइज करना है। कंस्ट्रेंट ये हैं, इनका ग्राफ खींचेंगे हम। इसकी टेबल मैं यहीं बना देता हूँ। एक्स को 0 कर दिया, 1400 को 8 से भाग दो, कितना होगा 8 एकम 8, फिर 175 है 175। वेरी गुड 175 सर है। वेरी गुड 175। फिर वाई को 0 कर दिया। अब 1400 को 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 8 40, 280 आ गया। ठीक है 280 ओके। 280
और यहाँ तो कोई रोड़ा है ही नहीं। और भाई राहुल इसने म्यूट कर ले, अनम्यूट कर ले, पढ़ लेने दे थोड़ा सा। राहुल भाई बेटा, ये इन और डिस्टर्ब होते हैं तो रहने दे, जैसे कि क्या मत बोल। डिपार्टमेंट है? कोई बात ना बेटा भाई, और अगर डिस्टरबेंस मान रहे हैं तो ना बोलो। x प्लस वाई ये 250 है, तो इसमें जो है कोई डिस्प्यूट है नहीं। x को जीरो कर दिया तो ये 250, और y इसको जीरो कर देंगे तो ये 250। तो यहाँ अब हम ग्राफ जो खींचेंगे ना बेटा, वो 175, 280 ऐसे हैं। तो हमारा जो ये स्केल है ये चेंज इसके हिसाब से लेते हैं हम। पहले टेबल बनाते हैं, इसलिए 50, 100, 150, 200, 250। इधर क्या हो जाएगा बेटा, 50, 100, 150, 200, 250 और 300। यहाँ भी 300। अब पहला पॉइंट 0, 175। 175 कहाँ होगा, 200 और 150 के बीच से में होगा। और 280 0, 280 कहाँ होगा, 250 और 300 के बीच में 280 होगा। ठीक है, ये ग्राफ होगा। उसके बाद ये 250 0, 250 कहाँ है बेटा, ये रहा। एक पॉइंट ये है कि ये रहा पॉइंट। तो ये क्या होगा, यहाँ नीचे कटेगा कहीं, और इसका जो फिजिबल रीजन है वो ये आएगा। ओके, तो कॉर्नर के पॉइंट एक तो ये है 0, 200, एक ये है 0, 0, एक ये है 250, 0, और एक है इनका बेटा इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे, इनको सोल्व करेंगे हम। पहला तो है 5x प्लस 8y 1400। अब इसको भी 5 से गुणा कर लो ताकि बराबर हो जाए। 5x जमा 5y और 25 पांजे 125, 1250 माइनस माइनस 3y कितना हो जाएगा, 1400 में से 1250 गए और 150, तो y आ गया 50। y की इसमें कीमत रख दें तो x कितना आ जाएगा बेटा, 200। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 250। 200 यहाँ पे और 50 यहाँ पे। अब तुमने z निकालना है, तो z हमारा है बेटा यहाँ पे 4500 x और जमा ये, तो ये इस पे आएगा मैक्सिमम, क्योंकि इन पे तो 200 गुणा में ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 10 लाख। इस पे 0 ही रहेगा। इस पे कितना हो जाएगा, 45 को और 25 को गुणा करें हम, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, तो ये आएगा 12,50,000। और जेड यहाँ पे आएगा 45 दूनी 9 लाख, तो ये हो गया। और जमा में 5 5 25,
तो ये 2.5 लाख ही हो गया, तो 11.5 लाख हो गया ये। तो ये बेनिफिशियल ज़्यादा लगा, 12.5 लाख है। तो देख लेना बेटा, एक्चुअल कैलकुलेशन करके मन तरफ करी है, ठीक है, कर लोगे ना। सर इस 2 के आगे डबल 1 आएगा। कड़ यहाँ, यस सर। ओके। तो 11 11.25 लाख होता होगा ये, देख लियो अब जितना भी हो। हाँ जी, 11.25 लाख होगा सर। ओके भाई, तो ये आंसर रहेगा 250 वाला, ठीक है। अब 10वां 9वां और 10वां देखो बेटा, जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि अनबाउंडेड रीजन नहीं आया। अब की बार एक डाइट है, वो कंटेन एट लीस्ट 80 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, 40 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स। कोई डाइट है जिसको खुराक बोलते हैं हम, उसमें विटामिन है, ए और विटामिन ए है और मिनरल हैं। मिनरल क्या होते हैं? खनिज लवण। ठीक है। टू फूड F1 एंड F2, एक तो फूड F1 है, एक फूड F2 है, इनको मिक्स करेगा, जैसे हमने पहले किया था क्वेश्चन ऐसा ही। तो उसी तरह से दूसरा इसका क्वेश्चन सर है, X किलो हमने मिक्स किया और इसका Y किलो मिक्स किया, और फूड 1 में इसने कॉस्ट बताई, कॉस्ट ऑफ फूड F1 वो है RS4 पर यूनिट, और X यूनिट है उसकी, तो 4X हो जाएगा। ऐसे ही F2 की क्या है कॉस्ट, 6 पर यूनिट। अच्छा, 1 यूनिट X किलो मतलब यूनिट में चल रहा है, अब ये X यूनिट लेंगे बेटा हम, इसकी भी यूनिट। अब कहता है कि इसकी एक यूनिट में विटामिन कितना है, फूड F1 कंटेन्स 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, और मिनरल कितना है इसका, 4 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स। F2 में 6 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए और 3 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स। एक यूनिट में जब 3 है तो X यूनिट में कितना हो जाएगा, ये 3X, ये कितना हो जाएगा 4X, ये कितना हो जाएगा 6Y, और ये कितना हो जाएगा 3Y। X जब ऐसे लिख देते तो इसको टोटल ऐसे हम यूँ मल्टीप्लाई करेंगे, समझ सकते हो तुम इस बात को। अब विटामिन कम से कम कितना होना चाहिए, एट लीस्ट पहली लाइन में लिखा है विटामिन ए कितना होना चाहिए, एट लीस्ट 80 यूनिट्स। 80 ग्राम जी, यूनिट्स 80, हाँ जी। नोट ग्राम, यूनिट्स। दूसरे हमारे हिसाब से विटामिन ए कितना हुआ, यो विटामिन ए है 3X प्लस 6Y, तो ये 80 तो होना चाहिए, 80 से ज़्यादा बेशक हो तो ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा निशान, ये ध्यान रखना है। और मिनरल होना चाहिए 100 यूनिट, 100 होना चाहिए, 100 यूनिट। एट लीस्ट। तो मिनरल कितना बन रहा है तुम्हारा, 4X प्लस 3Y ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। वही 100 है। तो अब हम इनकी टेबल बनाएंगे, ये कंडीशंस है हमारे पास।
तो x को 0 कर दिया बेटा, तो y आ गया 80/60, 80/6, ठीक है। 80/6 कितना हो जाएगा, 2 पे काट दो, 40/3। 13 पॉइंट कुछ आऊगा सर इसका, तो पॉइंट में आऊगा। नहीं, इसको पॉइंट हम नहीं रखो, बस इतना ही, 40/3। इसको 0 कर दिया, ये आ गया 80/3, ठीक है ना। ये 40/3 और इसको 0 किया तो पॉइंट ये कुछ आऊगा सर, 80/3, ठीक है। पॉइंट में आऊगा सर। पॉइंटा मैं कोने काटा भाई, इन्हें रखा है। x को 0 किया तो ये आ गया 100/3, और y को 0 किया तो ये आ गया 100/4, कितना हुआ है, 25 25। राहुल 25 सर है। म्यूट कर ले बेटा, क्योंकि औरों में क्या होता है, ये गुड़िया बोल रही है ना, वो इको साउंड हो जाती है, वो इको साउंड जो है ना, फिर वो औरों को डिस्टर्ब कर देती है। अब ग्राफ देखो बेटा, यहाँ पे 25 आया है, इस तरह से तो हम कैसे लेंगे, 10-20 में ले लो, 10, 20, 30, ठीक है। अब पहला है 0 और ये कितना, 40/3 कितना आएगा, 13.39 होगा ना, तो 13 पॉइंट कुछ आएगा, तो 10 से तो ऊपर और 15 तो नीचे है, ये 20 के बीच में 15 है, तो यहाँ से एक पॉइंट है ये, और ये पॉइंट में लिख दो 0, 40/3 न्यू लिखना है। और ये हो गया 80/3, 80/3 कितना हो जाएगा, लगभग 3 दूनी 6 और 16, ये 17, 18, इसको 80 से को 3 से भाग दो, 3 दूनी सर 26.6 आऊगा। 3 6 18, 26.6 ना, तो 26 वो है 20 और 30 के बीच में 25, यहाँ से हो गया समझो। ये हो गया 80/3, 0। उसके बाद अच्छा, ये ग्रेटर का निशान है बेटा, तो ये ओरिजिन वाला नहीं आएगा, इसका इधर वाला आएगा। लाइन की इक्वेशन भी लिख लें, 3x 80, ये। उसके बाद इसको देखें हम, 100/3 कहाँ आएगा, 33 पॉइंट कुछ आएगा, तो 30 और 35 के बीच में ये हो गया, तो ये है 0,100/3, 25 0 20 और इसके बीच में एग्जैक्ट ये, तो इसको मिलाएंगे हम। फोन एंगल, ये हो गया 4x + 3y 100, ये हो गया, दिखाई दे रहा है। अरे राहुल बोल, ही तो बोल रहा था। तो कॉर्नर के पॉइंट क्या क्या हैं बेटा,
एक तो ये है जो कॉमन है 0 100/3 और ये आ गया 80/3 कोमा 0 और एक इनका काटने वाला पॉइंट। तो इसको 2 से गुणा कर लो पहले वाले को 8x ये कहता है कंपनी मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स ऑफ नोवेल्टी सोवेनियर्स मेड ऑफ प्लाईवुड। सोवेनियर्स जो होते हैं वो ये सोफे टाइप के होते हैं और 2 तरह के बनाता है, एक तो टाइप ए है और एक टाइप बी है। भाई कब नहीं भाई यहाँ स्क्रीन साफ दिखाई दे रहा है? धुंधली सी दिख रही है सर। अच्छा, और अब वैसी मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ।